प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम जो मानसर लेक जो लेसन हम पिछले 2 दिनों से पढ़ रहे हैं, उसका जो आखिरी पैराग्राफ है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। मानसर लेक इज़ द वेन्यू फॉर फूड एंड क्राफ्ट्स फेस्टिवल इन द मंथ ऑफ अप्रैल ऑर्गेनाइज्ड बाय J&K टूरिज़्म डिपार्टमेंट। जैसा कि हमने पहले भी आपको कहा कि मानसर लेक बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है। इसमें सिर्फ कुदरती खूबसूरती ही नहीं, या जो उसकी खूबसूरती में और सारी चीज़ें जो हैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट के थ्रू उसको डेवलप किया गया है। तो मानसर में कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे वहाँ कुछ फेस्टिवल्स लगते हैं जिनको, या मेला लगता है जिसमें बहुत सारे फूड रखे जाते हैं, या क्राफ्ट्स, या जो क्राफ्ट्स वो चीज़ें हो गई, यानी हाथ से बनाए हुए जो काम होते हैं और जो हाथ से बनाए हुए चीज़ें होती हैं वो उन फेस्टिवल्स में रखे जाते हैं। स्टॉल्स लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो खाने की चीज़ें हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की जो हाथ की बनाई हुई चीज़ें हैं उनको वहाँ रखा जाता है। जो कि टूरिस्ट्स वहाँ जाते हैं या बाकी लोग जाते हैं, वो लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं उन खानों से, या वो चीज़ें वहाँ से ख़रीदते हैं। तो ये मेले जो लगते हैं या ये फेस्टिवल्स जो होते हैं ये अप्रैल के महीने में होते हैं, और इनको डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म जो है वो ऑर्गेनाइज़ करता है। कल्चरल फेस्टिवल ऑफ डोगराज इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन मानसर इन द मंथ ऑफ मे। डोगरा जो हैं, जो जम्मू में मैक्सिमम लोग रहते हैं वो डोगराज हैं। डोगरा जो अपना एक फेस्टिवल जो है, कल्चरल फेस्टिवल जो उनका तहज़ीबी, जिसके वो फेस्टिवल जिसके साथ डोगरा की तहज़ीब जुड़ी हुई होती है, वो फेस्टिवल, वो अपना कल्चरल फेस्टिवल डोगरा लोग जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं इस मानसर लेक में मई के महीने में, यानी अप्रैल में भी वहाँ फेस्टिवल्स लगते हैं जिसमें फूड और हाथ की बनाई हुई चीज़ें या मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्राफ्ट्स होते हैं उनको वहाँ दिखाया जाता है। तो मई के महीने में डोगरा का जो कल्चरल फेस्टिवल है वो वहाँ पे मनाया जाता है। द रसलर्स ऑफ द रीजन assemble एंड पार्टिसिपेट इन चिंग फेस्टिवल दैट इज़ आल्सो हेल्ड देयर। एक और फेस्टिवल वहाँ मनाया जाता है जिसको हम चिंग फेस्टिवल बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो रसलर्स होते हैं जिनको हम पहलवान बोलते हैं, वो आते हैं और वो इस जम्मू रीजन के मुख्तलिफ़ इलाकों से वो रसलर्स आते हैं, वो पहलवान आते हैं और अपने जो उनमें जो हुनर होता है पहलवानी का, उनके वो हुनर दिखाते हैं। आपस में वो लड़ते हैं, आपस में वो कुश्ती, जिसको हम बोलते हैं, कुश्ती करते हैं, और वो फेस्टिवल भी वहाँ मनाया जाता है और उस फेस्टिवल को चिंग फेस्टिवल कहते हैं। यानी अप्रैल के महीने में एक फेस्टिवल जिसमें फूड और क्राफ्ट्स फेस्टिवल उसको कहा जाता है। दूसरा मई के महीने में जो फेस्टिवल होता है उसको डोगरा जो कल्चरल हेरिटेज है डोगराज की, उसमें वो उस के मुतल्लिक़ वो मनाया जाता है। तीसरा होता है चिंग फेस्टिवल, जो कि जिसमें रसलर्स आते हैं, पहलवान आते हैं और कुश्ती करते हैं और अपना हुनर दिखाते हैं। इस तरह से मानसर लेक जो है, ये लेसन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस लेसन को अच्छे से समझा होगा, और अगले लेसन में कुछ सवालात हम आपसे पूछेंगे मानसर लेक के बारे में। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जो वर्ड्स मुश्किल वर्ड्स हैं जिनका माने जानना आपके लिए ज़रूरी है। जिस तरह सराउंड है, टू बी एवरीवेयर अराउंड समथिंग। सराउंड यथ वनान चीज़ कशिर पट अंद अंद, किसी चीज़ के इर्द गिर्द पूरा जो एरिया होता है उसको आप सराउंड बोलते हैं। दूसरा सर्कमफरेंस है, डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल, जो हमारा सर्कल होता है या गोल जिसको हम बोलते हैं, उसका जो उसको जो वो गोलाई जो होती है उसको हम सर्कमफरेंस बोलते हैं। मिथोलॉजिकल, इसी तरह कनेक्टेड विद एंशिएंट स्टोरीज हिस्ट्रीज। मिथोलॉजिकल होता है वो चीज़ें, वो कुछ चीज़ें जिसके साथ कुछ पुरानी स्टोरीज़ या कुछ पुरानी तवारीख जुड़ी होती है। कपल होता है हस्बैंड एंड वाइफ, कपल यानी हस्बैंड और वाइफ। फ्लोरा होता है यानी प्लांट्स। फाउना होता है यानी एनिमल्स। सेंचुरी, ए प्लेस वायर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्राम हंटिंग। सेंचुरी होती है वो जगह जहाँ पर हम परिंदों को या जानवरों को महफूज करके रखते हैं ताकि उनका कोई शिकार ना करें। वेन्यू होता है प्लेस फॉर पब्लिक मीटिंग या इवेंट। वेन्यू होता है कोई चीज़ जहाँ पब्लिक मीटिंग होती है या जहाँ लोग मिलते हैं। रसलर, ए पर्सन हु पार्टिसिपेट्स इन सॉर्ट ऑफ कॉल्ड रसलिंग,
in sport called wrestling where two people fight and try to throw each other to the ground. रेसलिंग होती है जहाँ दो लोग कुश्ती करते हैं, और वो ये एक स्पोर्ट्स का भी एक खेल का एक हिस्सा होता है, खेल ही जैसा होता है, जिसमें दो लोग आपस में कुश्ती करते हैं और एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं. assemble to come together in a single. assemble का मतलब होता है एक जगह पे जमा होना. फेस्टिवल स्पेशल इवेंट्स सच एज ईद, दिवाली, बैसाखी. फेस्टिवल का मतलब होता है कोई स्पेशल दिन जिसमें ईद होती है, दिवाली होती है, जिस तरह हम बड़ा दिन मनाते हैं. टूरिस्ट का मतलब होता है पीपल हु कम टू विजिट सम प्लेस. टूरिस्ट का मतलब होता है सैलानी, जो लोग किसी जगह को देखने के लिए आ जाते हैं. तो उम्मीद करते हैं आपने ये चीज़ें समझी होंगी और ये लेसन जो हमने आपको पढ़ाया अच्छे से आपने समझा होगा. तो अगले लेसन में आपसे कोई सवाल पूछे जाएंगे. तब तक के लिए शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.